हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और कोशिश करेंगे करंट अफेयर छूटने ना पाए। तो ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, डेली हम लोग करंट अफेयर इसके फॉर्मेट में डिस्कशन करते रहेंगे, जिससे हमें करंट अफेयर पर कमांड रहे। और हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर 25 से 30% क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर हम करंट अफेयर को हल्का में लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर विथ एमसीक्यू। विथ रेफरेंस टू लाहौर ट्रीटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? लाहौर ट्रीटी। तो लाहौर ट्रीटी के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज साइनेड आफ्टर द थर्ड एंग्लो सिख वार। थर्ड एंग्लो सिख वार 1845 टू 46, 1845 से लेके 64 तक, 46 तक, 1845 से लेकर 46 तक का जो थर्ड एंग्लो सिख वार था वो साइन हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट, एज पर ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग कीवर्ड है, ठीक। एक्सेप्ट दिलीप सिंह महाराज एज द लाहौर। तो दिलीप सिंह को राजा चुना जाता है। तो यहाँ इसमें देखा जाए तो दो कीवर्ड हैं लाहौर ट्रीटी से रिलेटेड। तो पहला कीवर्ड है थर्ड एंग्लो सिख वार, यानी थर्ड एंग्लो के टाइम ये साइन हुआ था। दूसरा कीवर्ड है लॉर्ड हार्डिंग एंड दिलीप सिंह को महाराजा बना दिया गया, ठीक। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो इसमें से सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक ना। सेकेंड स्टेटमेंट यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन, दिलीप सिंह वाज द यंगेस्ट सन ऑफ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एंड महारानी जिंदा। तो महारानी जिंदा और रणजीत सिंह के पुत्र थे। कौन? दिलीप सिंह, और वह भी यंगेस्ट पुत्र, ठीक ना, यंगेस्ट पुत्र। वाज प्रोक्लेम द महाराजा पंजाब लाहौर 1843 एंड हिज मदर महारानी जिंद कौर को महारानी घोषित किया। सर्व एज द रेजेंट। When he was quietly young, his mother took over the kingdom of Air on his behalf, ठीक। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1843 में जो है, यहाँ पे 1843 की जो बात की जा रही है, 1843 की टाइम का। तो इस समय बोल रहा है कि जो दिलीप सिंह थे, इनके बिहाफ में इनकी माता जो जिंद कौर थी वो गद्दी संभालने का काम करती है, ठीक ना। लाहौर ट्रीटी वाज साइन लॉस ऑफ लाहौर दरबार फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46। तो फर्स्ट सिख एंग्लो सिख वार का ये रिजल्ट था, जिसमें लाहौर की ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल रिकॉग्नाइज द दिलीप सिंह एज द महाराजा ऑफ लाहौर एंड जिंद कौर हिज मदर वाज अपॉइंटमेंट गार्डियन। तो इसकी उनकी माता को गार्डियन बनाया जाता है। एज पर बैरोनवल ट्रीटी भी होती है। तो ब्रिटिश टुक द महारानी जिंद कौर फ्रॉम द लाहौर दरबार टू रिलोकेट द शेखपुरा लेटर बनारस एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो ये हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब यहाँ पर फिर दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन, सही पूरा नहीं आ रहा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन 19वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी, क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया क्रिटिसाइज आर्गूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए क्रिटिसाइज किए थे, ठीक ना। कौन? क्रिश्चियन मिशनरी। तो क्रिश्चियन मिशनरी की बात हो रही है, ठीक ना। तो की वर्ड है और टाइम भी की वर्ड है, क्योंकि हिस्ट्री में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम
और लोकेशन, ठीक ना। टाइम और लोकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उसके बाद इवेंट, इवेंट बिना टाइम और लोकेशन का आप पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री अधूरी है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम यहाँ पर दे दिया। इवेंट क्या है, तो क्रिश्चियन मिशनरी जो है ये क्रिटिसाइज कर रही है किसको, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन को। सेकेंड स्टेटमेंट, मिशनरी फेल्ट एजुकेशन शुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल विच कुड नॉट इम्प्रूव ओनली द क्रिश्चियन एजुकेशन, ओनली थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन। तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी कह रही है कि यहाँ पर मोरल एजुकेशन, मोरल जो करेक्टर है ऑफ द पीपल केवल क्रिश्चियन एजुकेशन से नहीं, किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि किसी का करेक्टर, मोरल करेक्टर बनाना है, उसके अंदर मोरलिटी लानी है, तो उसको केवल क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी ये बोलती है। तो यहाँ पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, और सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है परीक्षा में और ऐसा पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देते समय यह ध्यान देना पड़ेगा क्या रिलेशन है, क्योंकि कभी होता है अगर रिलेशन न हो, क्यों वो क्रिटिसाइज करना है। जैसे अब इसका रीजन, जैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करती है, यहाँ पर जो क्रिश्चियन एजुकेशन है, क्रिश्चियन एजुकेशन का प्रैक्टिकल एजुकेशन से विरोध क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है। तो ये रीज़न अगर आप बना देते हैं तो वाई करेंगे, वाई। अगर वाई आपका उत्तर सही मिल जाता है सेकंड में, तो समझिए कि इसका एक्सप्लेनेशन, नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं तो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि मोरल कैरेक्टर केवल इससे नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दिया जाना चाहिए, इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आर्गूमेंट प्रैक्टिकल एजुकेशन, यहाँ पर प्रैक्टिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, केवल आपको क्रिश्चियन एजुकेशन नहीं, ठीक ना, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी होना चाहिए, तब जाके वहाँ पर क्या होगा, मोरलिटी लुक के अंदर आएगी, ठीक। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया 19th सेंचुरी। ये कब की बात है, तो 1813 के टाइम, ठीक, 1813 के टाइम की बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, द मिशनरी फेल्ट एजुकेशन शुड बी द अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल करेक्टर, ठीक ना। मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन। तो जो मोरलिटी है क्रिश्चियन एजुकेशन थे किया कोई से ही बढ़ाया जाता है। अंटिल 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी रेसिस्ट मिशनरी वर्क इन इंडिया। 1813 का एक्ट देखेंगे तो उसमें बोला जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरी को ये कहा था कि आप जाइए और क्रिश्चियन रिलीजियस को प्रोपोगेट कीजिए, और 1 लाख रुपया दिया जाता है कि ताकि आप इंडिया में एजुकेशन को क्या करें, बढ़ाएं। वो भी कौन एजुकेशन, क्रिश्चियन एजुकेशन, ठीक। तो उसी पर ये डिस्कशन है, वहीं से क्वेश्चन आया। इट बिलीव द मिशनरी ऑपरेट वुड बी इंटेक्ट रिएक्शन इंडिजीनियस कम्युनिटी मेकिंग द वेरी ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया अनेबल टू कंस्ट्रक्ट द इंस्टीट्यूट विथ ब्रिटिश हेल्ड एरिया। मिशनरी स्टेलाइज मिशन इन श्रीरामपुर, कहाँ पर है, तो कोलकाता में, एरिया ओन बाय दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थ्रू द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल वेयर स्टेबलाइज ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में मिशनरी स्कूल की स्थापना की गई। आफ्टर द 1857 यह मंगल पांडे विद्रोह करते हैं, उसके बाद के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हेजिटेट टू डायरेक्ट फंड द मिशनरी एजुकेशन। अब यहाँ पर क्या हो गई कि यहाँ पर धर्म की लड़ाई हो गई थी, रिलीजियस मूवमेंट अगर देखा जाए तो मंगल पांडे क्या था, एक धर्म की रिलीजियस मूवमेंट का ज़्यादा था, ठीक ना। तो इसलिए अब यहाँ पर इनको लगता है कि डायरेक्ट अब इनको फंड देना दिक्कत है। देयर वाज कंसर्न दैट एनी सिग्निफिकेंट अटैक ऑन लोकल हैबिटेट, यानी आप उनके ये समझ जाते हैं कि अगर लोकल जो इंडियन पीपल हैं उनके ऊपर डायरेक्ट उनके हैबिटेट, उनके रिचुअल और बिलीव रिलीजियस पर आप अटैक करेंगे तो माइट बी इंटेक्ट नेटिव ओपिनियन, ठीक। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए ये इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थर्ड, मस्त क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको ध्यान से देखिए। ही अराइव इन 1902 टू टेक द चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज particularly engrossed with Alexander and Buddhism in India. Rather, his attend was in Mediterranean region and he Minoan culture of Crete.
creator. His first point reference. He dedicated himself wholly to further the cause of Indian archaeology. He was responsible to excavate that led the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से कौन, इसमें से बताना कौन इसमें से किसके लिए ये वाक्य ऊपर वाला चाहिए, तो इसमें से कौन लिंक करता है दोनों से, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से, और डायरेक्टर भी बनता है 1902 में. ठीक, तो दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं. ठीक ना, खोज करने वाला नाम नहीं बताया गया है. ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन, तो जॉन मार्शल जो हैं, इन्होंने उनके लिए ये लाइन कही गई है. तो डी इज करेक्ट ऑप्शन. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ हम लोग का बहुत सारा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जो हिस्ट्री में पढ़े हैं. ठीक, तो जॉन मार्शल जो है 1902 में आते हैं इंडिया में, और क्या इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया जाता है. मार्शल वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड in Alexander and Buddhism in India. Rather, the attempt was the Mediterranean region. Monoculture of Crete was his first point of reference, but he soon dedicated himself whole further the cause India Archaeological Department tiny state financial resource. Why write the Andrew Robbins in his book The Indus. तो ये इंडस जो एंड्रयू रॉबिन्स का बुक है उसमें लिखा, इंडस नाम की बुक है, उसमें लिखा गया. देखिए यूपीएससी कभी कभी पूछ देती है कि ये बुक किस पर लिखा गया है. जैसे एंड्रयू रॉबिन की बुक है तो ये दे देगा इंडस 2000 इंडस दे देगा. ठीक ना, अब उसमें पूछ देगा कि कौन राइटर है, किससे रिलेटेड है. ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा. लॉर्ड कर्जन नेम इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी इन द ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेट 2019 1902. His revolution archaeology on the continent by institute program collecting the conserving and Asian site and antique. ठीक ना, तो यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है. ठीक, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर ये करते हैं. ठीक ना, एशियन और साइट और एंटीक्यूब की कलेक्शन शुरू करते हैं. और यहाँ पर दो सबसे बड़ी बात कहानी जाकर शुरू होती है 1921 और 1922 में. ठीक, तो यहाँ पर 1921 1922 में दयाराम साहनी एजुकेट हड़प्पा, दयाराम साहनी हड़प्पा का एजुकेट करते हैं. ठीक ना, और रखल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो को 1922 में. ठीक ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. ठीक, ये सब करंट अफेयर में आया है. अब देखिए विथ रेफरेंस टू मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट के बारे में यहाँ पर बताया. मौर्यन आर्ट यहाँ पर कीवर्ड है. द वुड वाज द डोमिनेट मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. ठीक, सही है. मौर्यन आर्ट में देखेंगे तो वहाँ पर वुड का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था. ठीक ना, वुड का लकड़ी का यूज होता था कंस्ट्रक्शन में. स्तूपा वाज बिल्ड टू सिरनी द रिलिक ऑफ बुद्धा टू कमोरेट द इवेंट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंट. करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. ठीक, सी इज करेक्ट. थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं. The 3rd century BC, Maurya either cemented their rule and controlled the subcontinent portion of the India. ठीक, मगध वाले रीजन में थे. This time saw the carving pillar, sculpture, rock cut building, stupa, vihar, rock cut carven and coloss figure sculpture in the various location. Ashoka erected large monolithic सैंडस्टोन पिलर था. हमेशा आप याद रखिएगा सैंडस्टोन हमेशा ही यूज किया था क्योंकि इसको काटने में आसान होता है. 30 to 40 feet tall, kept the animal form of the such bull, lion, elephant, inscription with the concept of morality, humanity, pity of his people of illuminate. जब भी उस पर इंस्क्रिप्शन लिखवाता था तो उसमें इंस्क्रिप्शन जो होता है मोरलिटी ह्यूमनिटी के तथ्य जो वुमेन है वो सीखें और अपनी मोरलिटी को बनाए रखें. ठीक है ना, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट देयर अर्ली स्टोरी वर्किंग विथ वुड और क्ले. Ashoka began to make the considerable use the stone for sculpture a huge monument. In architecture remain this period gradually transition from the wood to stone. तो wood से stone की तरफ धीरे धीरे ट्रांजेक्शन होता है. एक बार नहीं, wood भी still dominate material, hence one statement is correct. Stupa were built not only for the ceremony to reflect Buddhism or Buddhist but also to commemorate to event religious significant. तो सेकंड भी सही है, तो दोनों सही है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट. दिस मजेस्टिक श्रेणी
स्ट्रांग होल्ड फोर्ट सिचुएशन इन आइलैंड इन अरेबियन सी। तो यहाँ पर कुछ दिया गया मजेस्टिक मेरीन का, ठीक ना। यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड है, ठीक। अब कहाँ पर? अरेबिया में, अरेबियन सी में है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वॉरियर किंग कंस्ट्रक्शन द बिटवीन 1664 से लेकर 1667 तक। इट वाज बिल्ड वाज स्ट्रेटेजिकल बेस्टाइन टू डिफेंड मराठा टेरिटरी अगेंस्ट द एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द पुर्तगाल, डच, इंग्लिश एंड सिल्डिश पैराट, ठीक ना। फोर्थ, दिस फोर्ट वाज critical to Maratha Navy, control the Konkan coast को prevent the enemy incursion and protect the trade route। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रिटिकल था, फॉर दिस फोर्ट वर क्रिटिकल टू मराठा नेवी तो कंट्रोल द कोंकण। यहाँ पर कोंकण को तो इनका बहुत मजबूत पकड़ थी ना। तो ये अगर इस किस फोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, फिर बोल रहा है कि एबव स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है ये बताना है। तो हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक सिंधुगढ़, सिंधुगढ़ फोर्ट की बात की जा रही है, ठीक ना। ये सिंधुगढ़ सब कुछ रिलेटेड है, ठीक, सिंधुगढ़ से। सिंधुगढ़ ही को आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में आएगा, बुद्धि हरा जाएगी, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में पाते हैं अगस्त 26 को 2004 35 फीट स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोलैप्स, ठीक है ना। कोलैप्स के कारण ये न्यूज में था, इसलिए वाइड स्प्रेड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिसाइज इसका। सिंधुगढ़ फोर्ट व शिवाजी महाराज बिल्ड 357 ईयर एगो, ठीक ना। स्टील स्टैंड, और सोचिए कितना पहले बनाया गया, 350 पहले बनाया गया स्टील स्टैंड है, लेकिन 6 महीना पहले बनाया गया, उनका मूर्ति क्या हो गया, गिर गया। शिवाजी महाराज अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज डोमिनेशन ओवर द ओशियन, particularly against the might Siddhis who defend the fort of Murud Janjira. Despite respect, he was unable to take the Janjira, so he decided to stabilize the naval fleet and sea 40 to 5 सिल्दी इन्फ्लुएंस। अब सिल्दी याद कर लीजिए, ठीक ना। इनके फाइट करने के लिए सिंधुगढ़ का किला बनाया गया। सिंधुगढ़ फोर्ट इज magnificent maritime coastal situation in island and Arabian Sea, right off the coast of Malwan in Maharashtra, कोंकण रीजन। तो कोंकण रीजन में अफसोस कि सिंधी जो थे, सिद्धि लिखा गया यहाँ पर, सिंधी नहीं सिद्धि। तो सिद्धि याद कर लीजिए, सिद्धि को डिफीट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए सिंधुगढ़ किला का निर्माण करवाते हैं, ठीक है ना। वो भी अरेबियन सी में है, ठीक। वो भी कहाँ पर? कोंकण रीजन में, कोंकण रीजन में, ठीक। छत्रपति शिवाजी महाराज फेम्ड मराठा वॉरियर किंग इरेक्ट बिटवीन द 1664 से लेकर 1667 तक। द फोर्ट स्ट्रेटजी लोकेट रोबोस्ट डिफेंस एंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मेक द पॉपुलर टूरिज्म अट्रैक्शन सिंबल ऑफ मराठा वेलर। सिंधुगढ़ fort was built strategical bastion safeguard the Maratha territory from the expanding the influence of Portugal, Dutch, English and सिद्धि पैराट, ठीक। सिद्धि कौन थे? लुटेरे थे, ऑपरेट इन द इंडिया वेस्टर्न कोस्ट। तो ये सिंधुगढ़ फोर्ट को बनाने का, देखिए पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, यहाँ पर फ्रेंच का नाम नहीं दिया गया, ठीक है ना। इन सबको कंट्रोल करने के लिए बनाया। सिंधुगढ़ वाज क्रिटिकल टू मराठा नेवी कंट्रोल द कोंकण कोस्ट, प्रिवेंटिंग enemy incursions and protect the trade route. Also serve as the base of Shivaji naval company against the Portugal and सिद्धि फ्लीट, यानी सिद्धि लुटेरे और पुर्तगालों से बचाने के लिए भी इसका काम होता था उनसे, ठीक है ना। द फोर्ट हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट हैव द अर्न इट द डिजाइनेशन एंड प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। तो ये यहाँ पर इस मोनूमेंट का बहुत ही योगदान आज भी है, ठीक है ना, उस समय भी था। तो सिंधुगढ़ के बारे में आप लोग फोर्ट का ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का यहीं पर कंप्लीट होता है 5 क्वेश्चन। फिर अगले बार मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले दिन, नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।